की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे नित्य लीला अपृष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विलास गभस्ति नेमि गोस्वामी महाराज। इनका पावन चरित्र श्रवण करेंगे। प्रभुपाद के आश्रित जन है ये। नमो विष्णुपादाय गौर पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विलास गभस्ति नेमि गोस्वामी नामिने। हावड़ा जिला के अंतर्गत भूर सीट ब्राह्मणपाड़ा गांव में रामकृष्ण सरकार नाम से एक जमींदार वास करते थे। ये जो रामकृष्ण सरकार है इनके ये पुत्र हैं, द्वितीय पुत्र। और इनका जो पहले नाम है पूर्वाश्रम का वो है गिरीन्द्र नाथ सरकार। इन्होंने इंटर तक अध्ययन किया। उस समय की समाज नीति के अनुसार किशोर अवस्था में ही इनका विवाह हो गया। संसार धर्म नौकरी एवं गिरिधारी सेवा में जीवन बिताते, भगवान के शिव ग्रह की सेवा भी करते, किंतु संसार धर्म इनका बंधन नहीं बन पाया। कुछ दिन बाद एक आश्रम का निर्माण कर गिरिधारी सेवा करते थे और गृहस्थ में रहते रहते इन्होंने भगवान की विग्रह सेवा को करना प्रारंभ किया। एक समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्राह्मणपाड़ा गांव में श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। उस समय श्री गिरीन्द्रनाथ सरकार ने सपत्नी श्रील प्रभुपाद के चरण में आश्रय लेकर हरि नाम दीक्षा ग्रहण की। श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा नाम श्रीपाद गौर गोविंद दासाधिकारी एवं धनिष्ठा देवी, जो इनकी धर्म पत्नी, उनको नाम दिया धनिष्ठा देवी। ये नाम देकर षडभुज गौरांग विग्रह प्रतिष्ठा की और महाप्रभु का जो षडभुज रूप है वो विग्रह प्रतिष्ठा की। और जो आश्रम है उसका नाम रखा श्री प्रपन्नाश्रम। कुछ साल बाद श्रील प्रभुपाद ने कलकत्ता बाग बाजार गौड़िया मठ में त्रिदंड संन्यास प्रदान कर इनको नाम दिया श्रीमद भक्ति विलास गभस्ति नेमि महाराज। और श्रीमन महाप्रभु की वाणी के प्रचार कार्य में इनको नियुक्त किया। सौम्य दर्शन, सुगायक एवं प्रचार कार्य में एकांत निष्ठा देखकर श्रील प्रभुपाद को बहुत संतोष हुआ। एक समय भगवान की सेवा कार्य के लिए श्रील प्रभुपाद को 500 रुपए की जरूरत पड़ी। उस समय के 500 रुपए, आज की डेट में तो बहुत छोटी बात है, एक नोट निकाला और हो गया। इसके लिए श्रील महाराज अपने कनिष्ठ गुरु भ्राता, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, वो अपने एक गुरु भ्राता, छोटे गुरु भाई, जिनका नाम है राधा रमण प्रभु, ये आगे चलकर हुए श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुदेव के सन्यास गुरुदेव हैं। इनको साथ लेकर एक मारवाड़ी के घर पहुंचे। दोनों ने मिलकर श्री भगवान की सेवा के लिए उसे बहुत समझाया, किंतु वह मारवाड़ी बिल्कुल नहीं समझा। और फिर गेट भी नहीं खोला, गेट के बाहर ये सब बातचीत चल रही है। बहुत सी गाली देकर भगा दिया। श्रील महाराज जी दूसरे दिन उसी मारवाड़ी के पास पुनः गए। आज भी उसी प्रकार का व्यवहार हुआ। श्रील महाराज तीसरे दिन भी गए, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से गए। आज एक जो उस समय की जो मोटर गाड़ी थी, जो कार बोल सकते हैं, जो भी उस समय साधन थे मोटर गाड़ी, उसको करके गए। और उससे जो गेट कीपर है वो कंफ्यूज हो गया, उसने गेट खोल दिया और फिर अंदर गए। फिर जाकर मारवाड़ी के घर में जाकर ऊपर 2 मंजिले घर में गए और उच्च स्वर से उस मारवाड़ी को हरि कथा सुनाई। श्रील महाराज के मुखारविंद से अति मधुर हरि कथा सुनकर वह मारवाड़ी अत्यंत लज्जित हुआ।
और अपने आप को धिक्कारते हुए महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और मठ की सेवा के लिए 500 रुपए दिए। उसके बाद उसने सपत्नी श्रील प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण, हरि नाम दीक्षा प्राप्त की और हरि भजन करके अपना जीवन सफल बनाया। जो प्रचारक होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। और उनको पता है कि हमें एनी हाउ अपना जो लक्ष्य है वो पूरा करना है, भगवान के नाम प्रचार का और सेवा संग्रह का। तो जबरदस्ती भी सुनाएंगे हरि कथा। श्रील गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के अंतर ध्यान के बाद श्रील महाराज ने पुनः ब्राह्मण पाड़ा, जो प्रपन्नाश्रम था, जो स्थापित किया था प्रभुपाद ने, वहां पर आकर श्री राधा गोविंद विग्रहों की प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ कीर्तन, श्री विग्रह सेवा एवं श्रीमन महाप्रभु की वाणी, श्रील प्रभुपाद की कथा प्रचार करके समस्त लोगों का बहुत प्रकार से कल्याण किया। इस प्रकार प्रभुपाद की सेवा करते हुए 1345 बंगाब्द 13 वैशाख को प्रातः 7 बजे अपनी अप्रकट लीला प्रकाश की। चलिए आज हम इसके साथ ही एक और चरित्र भी श्रवण करेंगे। ये थोड़े छोटे छोटे, इसको कम में संक्षेप में एक संकलित किया गया है, इसलिए आज एक दूसरा और चरित्र भी हम श्रवण करते हैं। नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज। नमा ओम विष्णुपादाय गौर प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव सागर गोस्वामी नामिने। जो जिनका हम अभी चरित्र श्रवण कर रहे हैं, ये सागर गोस्वामी महाराज, ये बहुत बचपन वाली एज में ही प्रभुपाद के पास आ गए थे। श्रील महाराज ने संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर किशोर अवस्था में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का श्री चरणाश्रय कर श्री धाम मायापुर श्री चैतन्य मठ की सेवा में आत्मसमर्पण किया। इनकी गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में अत्यंत एक निष्ठता देखकर श्रील प्रभुपाद ने हरिनाम दीक्षा प्रदान करके इनको नाम दिया ब्रह्मचारी नाम, श्रीपाद सच्चिनंदन दास ब्रह्मचारी। श्रील प्रभुपाद ने इनके प्रति अत्यंत स्नेह और कृपा वत्सल होकर श्रील भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट पारमार्थिक विद्यालय में भर्ती किया। इन्होंने 10वीं श्रेणी तक पढ़कर सबके मुख उज्जवल किए। जब कोई ईमानदारी से सरेंडर करता है गुरुपाद पद्म में, तो वो भी उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उस जीव की, जिस भी एज ग्रुप का हो, जिस भी भावस्था में हो, जिस भी अवस्था में मान सकते हैं। जैसे ये बहुत किशोर अवस्था में है, तो उस समय उन्हें पढ़ने लिखने की भी जरूरत है। तो प्रभुपाद ने ये नहीं किया कि आपको ये नहीं दिया जाएगा, उनका एडमिशन खुद से करवाया और 10th तक की उन्होंने पढ़ाई की। नियम पूर्वक पाठ कीर्तन भिक्षा संग्रह गुरु वैष्णव भगवान की सेवा एवं प्रचारकों के साथ श्रीमन महाप्रभु की वाणी प्रचार में परम उत्साह देखकर श्रील प्रभुपाद ने इनको पांचरात्र विधान अनुसार त्रिदंड संन्यास दीक्षा प्रदान की और संन्यास के बाद इनका नाम हुआ श्रीमद भक्ति वैभव सागर महाराज। श्रील महाराज का भजन आदर्श एवं प्रचार कार्य सेवा निष्ठा देखकर, और अब एक घटना का यहाँ पे उल्लेख है। प्रभुपाद जी ने इनको एक बार 10,000 रुपए दिए। उस समय के 10,000 जो आज से लगभग 80 90 100 साल ऐसा बोल सकते हैं तब के हैं, 100 साल लगभग होंगे। 10,000 रुपए देकर श्रीधाम नवद्वीप मंडल स्थित मामगाछी में मामगाछी ये जगह आप सबने दर्शन की भी होगी जो नवद्वीप धाम परिक्रमा कर चुके हैं। मामगाछी में श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षद
श्रील सारंग ठाकुर के नित्य सेवित विग्रह श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा के लिए भेजा। श्री विग्रह की सेवा सारंग ठाकुर के बाद उनके एकमात्र शिष्य श्रीपाद सारंग मुरारी प्रभु ही करते थे। जो आप नाम सुन रहे हैं, ये सारंग ठाकुर या सारंग मुरारी, तो आपको अगर ध्यान हो, इसी कक्षा में, सायकालीन कक्षा में ही, जब हम महाप्रभु के जनों के गौर पार्षद चरितावली श्रवण कर रहे थे, तो उसमें आप सबको ये चरित्र श्रवण करवाया गया था सारंग ठाकुर का। इनके अंतर ध्यान के बाद और जो सारंग मुरारी प्रभु जो सेवा कर रहे थे अपने गुरुदेव के बाद, विग्रह सेवा, जब वो भी शरीर छोड़कर चले गए, तो गांव के एक ग्रस्त ब्राह्मण परिवार के द्वारा वंशानुक्रमिक सेवा होती रहती थी। उसी गांव का एक ग्रस्त परिवार, ब्राह्मण परिवार, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेवा कर रहे थे, विग्रह सेवा। और जो भगवान की प्रॉपर्टी थी, वहां जो भी वहां जमीनें रही होंगी भगवान के नाम से, वहां पे वह ब्राह्मण श्री भगवान की सारी संपत्ति खा बैठा। और एक दिन गांव के समस्त लोगों ने श्री भक्ति सारंग ठाकुर के सेवित विग्रह की सेवा दुर्दशा देखकर श्रील प्रभुपाद के हाथों में सेवा सौंप दी। उन्होंने प्रभुपाद को योग्य पात्र समझकर उनको सेवा सौंपी। अच्छा, इसको एक जगह कनेक्ट करते हैं। आप सबको अगर ध्यान हो, गौर पार्षद चरितावली में आप लोगों ने एक चरित्र सुना था, गंगा माता गोस्वामी ने। उनके कथा में भी आपने सुना था कि राजस्थान के एक व्यक्ति है, उनके जो विग्रह है वो अच्छे से सेवा नहीं करता उनकी। उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि मुझे गंगा माता गोस्वामिनी को दे दो। कहाँ रह गया राजस्थान जयपुर, और कहाँ हो गया जगन्नाथपुरी, वहां रहती है गंगा माता गोस्वामिनी। यहाँ उसको स्वप्न दिया कि तेरे बस की नहीं सेवा, तू वहां दे मुझे। तो वो अपने ठाकुर जी लेके गया वहां उनको देने के लिए। जो मेरा ये बताने का उद्देश्य वो ये है कि जिन विग्रहों की सच में आचरणशील भक्तों ने सेवा की होती तो वो जागृत होते हैं। वो विग्रह फिर मूर्ति पत्थर नहीं रह जाते, तो वो चाहते भी है सेवा करे कोई हमारी, और उनका ऐसा प्रभाव भी होता है। तो प्रभुपाद को ये सेवा, गांव वालों ने कहा कि आप ले लीजिए इस सेवा को अपने हाथों में। और प्रभुपाद ने, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, श्रीमद भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज, इनको यह आदेश दिया कि आप जाओ और वो ठाकुर जी की सेवा को प्रॉपर शुरू करो। आप श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के निर्देशानुसार श्रील महाराज ने मामगाछी आकर ब्राह्मण को 10,000 रुपया देकर श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा स्वयं ग्रहण दी की। और वो जो ब्राह्मण परिवार जो अभी कर रहे हैं वो सेवा, सो कॉल्ड सेवा, उनको 10,000 रुपए दिया कि आप ये रखो, आपका कुछ काम धंधा इससे जुड़ पाए, और ठाकुर जी अब हमें सौंप दो, हम सेवा खुद करेंगे। कुछ दिन बाद उस दुष्ट ब्राह्मण ने दल बल लेकर हठ पूर्वक मंदिर की सेवा से महाराज को भगाकर अपना कब्जा कर लिया। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति ने, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण भी है, उसने वो धन भी खा लिया और अपने कुछ दबंग 2-4 लोगों को लेके और उनको भगा दिया वहां से सेवा से, और फिर से मंदिर पे कब्जा कर लिया। तो ऐसा हमेशा हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। भगवान भक्तों की इस प्रकार परीक्षा भी लेते हैं, और दुष्ट जन भी दुष्टता से बाज नहीं आते। ठीक उसी समय जब इधर से इनके हाथ से सेवा छूटी, दूसरी तरफ उसी समय 1 जनवरी सन 1937 की सुबह शिल प्रभुपाद ने अंतर ध्यान लीला प्रकाश की। प्रभुपाद भी भगवान के निज धाम चले गए। एक तरफ सेवा भी चली गई, एक तरफ गुरुदेव भी चले गए। तो दोनों को खोकर, एक साथ दोनों को खोकर शिल महाराज बहुत दुखी व चिंतित हो गए। और अब इसके बाद का एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, 9 साल का समय अंतराल है। उसके बाद की यहाँ पे घटना है, सन 1946 में बहुत भयंकर बाढ़ से सारा नवद्वीप मंडल गंगा के पानी से भर गया। उस समय
श्रील सागर महाराज ने श्री चैतन्य मठ में रहकर सुना कि मामगाछी में सारंग ठाकुर के सेवित विग्रह एवं मंदिर भी गंगा गर्भांतर हो गया। वह महाराज जी ने सुना। और मायापुर में तो अभी भी भयंकर बाढ़ ही आती है गंगा जी में, अगर बरसात बहुत तेज होती है तो उस समय तो इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं भी नहीं थी। तो उनको ये समाचार मिला कि जो सारंग गोस्वामी ठाकुर के सेवित विग्रह भी डूब गए, मंदिर भी डूब गया, सब कुछ डूब गया है। यह संवाद सुनकर श्रील महाराज ने मन में विचार किया कि श्रील गुरुदेव ने अंतिम समय में मुझे 10,000 रुपये प्रदान करके और सिद्धपीठ की सेवा प्रदान की थी, किंतु मैं अत्यंत दुर्भाग्यवश दोनों को खो बैठा। पैसे भी गए और सेवा भी गई। और आज की डेट पे बहुत छोटी अमाउंट है 10,000 रुपये हमारे लिए। ऐसा लगेगा इतने क्या बड़ी बात है, लेकिन आज से 100 साल पहले की बात सोचे तो 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट होगी। वो भी ऐसे लोगों के लिए जो केवल भिक्षा से ही संग्रह करते हैं और पवित्र धन एकत्रित करते हैं। और फिर इन्होंने विचार किया कि आज मेरा जीवन चाहे रहे न रहे, मैं सारंग ठाकुर के श्री पाठ में जाकर श्री राधा गोपीनाथ की रक्षा करूंगा। भक्त हम हमेशा भगवान को बोलते हैं कि रक्षा करो मेरी, लेकिन भक्त का ये भाव कि आपकी भी मैं रक्षा करूं। तो इन्होंने विचार किया कि आज मैं राधा गोपीनाथ जी की रक्षा अवश्य करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मरना पड़े तो देख लेंगे। इस विचार से श्रील महाराज मायापुर श्री चैतन्य मठ से निकलकर इस प्रकार भयंकर बाढ़ में मृत्यु के साथ लड़ाई करके सारंग ठाकुर के श्रीपाद मामगाछी पहुंचे। जाकर देखा मंदिर के भीतर श्री गोपीनाथ जी का केवल चूड़ा दिख रहा है, केवल चूड़ा दिख रहा है ऊपर का। इधर अति मर्त्य महापुरुष श्रील प्रभुपाद के अर्थ को अन्याय पूर्वक भोग करने के, हाँ, जो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से करते हैं, भगवान का धन हरण करते हैं या भक्तों का धन हरण करते हैं, भक्तों से धोखेबाजी करते हैं, उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या गति होती है। इधर अति मर्त्य महापुरुष श्री प्रभुपाद के अर्थ को अन्याय पूर्वक भोग करने के महद अपराध से जो वो ब्राह्मण परिवार है, जो जिन्होंने सेवा फिर से छीन ली, पैसे भी खा गए, उस सारा का सारा परिवार विनाश हो गया। शुद्ध प्रेमिक भक्त की सेवा के लिए श्री भगवान इंतजार कर रहे थे। भगवान भी इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा भक्त आएगा और मेरी सेवा करेगा। कवे वैभव सागर आसी मोर करिवेक सेवा। इतनी परीक्षा लेकर गोपीनाथ जी ने श्रील महाराज को अपनी सेवा प्रदान की। भगवान ने भी सस्ते में सेवा नहीं दे दी, पहले परीक्षा ली, और जिसको कहते हैं हम कि जान की बाजी लगाना, उसके बिहार पे इनको सेवा मिली। तब श्रील महाराज ने रो रो कर गोपीनाथ जी को अपने सिर पर उठाकर एक ऊंचे बांध पर लाए और ठाकुर जी को उठा लिया वहां से। जो ठाकुर जी के विग्रह है गोपीनाथ भगवान के, उनको उठा लिया और एक ऊंची जगह पे लाए जहां पे बाढ़ ना हो। एक वकुल वृक्ष के नीचे, एक वकुल वृक्ष के नीचे 3 दिन और 3 रात कंटिन्यूअसली, 3 दिन और 3 रात अविराम बारिश में खड़े रहे, उस पेड़ के नीचे चुपचाप खड़े रहे 3 दिन 3 रात। हमारे लिए सुनने में बहुत इजी है, किसी ने एक लाइन बोली और हमने सुन ली, लेकिन जिसने ये किया होगा तो कैसा उनका भाव होगा। हमारे लिए तो 3 घंटे भी मुश्किल हो जाए अगर हमको कहा जाए कि कुछ ऐसा प्रोग्राम है, आप वेट कीजिए, और जैसे जैसे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा फिर धैर्य खो जाएगा। कैसे लोग हैं ये, टाइम दे दिया पहुंचे नहीं, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन इन्होंने भगवान के लिए वहां 3 दिन और 3 रात कंटिन्यूअसली वेट किया। भक्त वत्सल भगवान श्री गोपीनाथ जी ने, अरे ठाकुर जी भी कितने कलाकार हैं, हम वो श्रवण करते हैं। भगवान ने तो अपनी सेवा के लिए इनको बुला भी लिया और हेल्प के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी कह दिया। भक्त वत्सल भगवान श्री गोपीनाथ जी ने उड़ीसा के बहरमपुर निवासी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणाश्रित
प्रभुपाद के चरणाश्रित एक दीक्षित एक धनाढ्य शिष्य को स्वप्नादेश दिया। श्रीधाम नवद्वीप मामगाछी स्थान पर श्री सारंग ठाकुर के सेवित विग्रह मैं गोपीनाथ हूँ। भगवान स्वयं बोल रहे हैं उनको स्वप्ने में। उनकी किसके विज्ञापन के धन के वो भक्त हैं। तो आपने बार बार सुनते होंगे, प्रभु जी के मुख से भी बार बार सुनते होंगे, भक्त तेरे द्रव्य प्रभु मांगी मांगी खाए। जैसे समुद्र के पास बहुत सारा जल है लेकिन वो कुछ काम का नहीं, कोई पी नहीं पाता उसको। एक छोटा सा कुआं हो, आज की डेट में कुआं ना भी बोलेंगे, नल है जिसमें बस 2 घंटे जल आ रहा और वो बहुत लोगों को पानी पिला रहा, तो वो धन्य है। ऐसे ही जो भक्त हैं, धनी तो बहुत सारे लोग हैं जगत में, लेकिन भक्तों को ही क्यों टॉर्चर किया जाता है? टॉर्चर शब्द इसलिए बोले क्योंकि किसी फीलिंग से सब लेते हैं। क्यों बोला जाता सेवा की, सेवा करो सेवा करो सेवा करो? क्यों? क्योंकि भक्तों का द्रव्य भगवान भी चाहते हैं। भगवान भी नहीं चाहते कि अशुद्ध द्रव्य मिले। तो जो वो सेठ हैं, जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, भक्त हैं प्रभुपाद के आश्रित, उनको स्वयं भगवान ही सपने में जाके बोल रहे हैं कि मैं वो गोपीनाथ हूँ, सारंग ठाकुर का सेवित विग्रह। भयंकर बाढ़ से मेरा मंदिर सब कुछ ध्वस्त हो गया है। और वो सीन भी बता रहे हैं भगवान। श्रीमद भक्ति वैभव सागर महाराज मुझे अपने सिर पे लेकर अनाहार, बिना खाए पिए, बिना सोए 3 दिन 3 रात से एक वकुल वृक्ष के नीचे खड़े हैं। तुम जल्दी आकर मेरी सेवा की व्यवस्था करो। भगवान ने उनको सीन भी बता दिया, ऐसी सीन है, तुम फटाफट जाओ सब ठीक करो वहां, क्योंकि तुम्हें धन भी मैंने ही दिया है। इसीलिए बार बार जो बोला जाता है तन सेवा मन सेवा धन सेवा, देने वाले भी भगवान है और भगवान भी ये मांगते ही है। भगवान भी कलेक्शन करते हैं अपने मंदिर के लिए, अपनी सेवा के लिए। यह स्वप्नादेश पाकर वे अपने साथ 10,000 रुपया लेकर रो रो कर श्रीधाम नवद्वीप में उस स्थान पर आए जहाँ सागर महाराज खड़े थे। हम उस उन व्यक्ति की मनोस्थिति हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको सपने में स्वयं भगवान ही बोल दे कि मेरी ये दशा है और भक्त की ये दशा है, भक्त की इतनी बड़ी परीक्षा चल रही है। वो फटाफट वहां पर आए, देखा तब तक बाढ़ भी विदा हो गई। श्रील सागर महाराज श्रील राधा गोपीनाथ को एक सूखे स्थान पर रखकर 4 दिन तक सूखा चूड़ा भोग लगाकर सेवा करते रहे। इस प्रकार अत्यंत करुण दृश्य देखकर दोनों ही रो रो कर श्री गोपीनाथ जी की सेवा करने लगे। बहरमपुर निवासी भक्त ने, जो वो भक्त है जिनको स्वयं भगवान ने ही बोला कि 2 पैसे मतलब यूज करो, पैसे 2 पैसे नहीं यूज करो, यहाँ बनाओ, सेवा के लिए व्यवस्था बनाओ। तो उन्होंने गोपीनाथ जी के लिए नया मंदिर बनवाया। एक तालाब, एक बगीचा, 5 बीघा जमीन खरीद कर भगवान की सुंदर उत्तम सेवा प्रकाश की और शिल महाराज के हाथों में उस समय के हिसाब से 2,000 रुपए देकर वो वापस लौटे। शिल भक्ति वैभव सागर महाराज श्रील सारंग ठाकुर के जीवन धन श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा में आत्मसमर्पण करके उस स्थान पर नित्य धाम को प्राप्त हुए। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सुअवसर है। प्रभुपाद जी का जो 150वां आविर्भाव तिथि भी निकट आ रही है और भगवान की गुरु वैष्णव की कृपा से हमें उनके आश्रित जनों के चरित्र सुनने को मिल रहे हैं। केवल हम ऐसे सुनते तो है, भक्त ऐसे होते हैं, भक्त वैसे होते हैं, हम ये प्रैक्टिकली सुन पा रहे हैं शिष्य कैसा होता है, भक्त कैसा होता है, कैसे कैसे इनके आचरण। ये हमारे जैसे ही मनुष्य ही तो है, मनुष्य शरीर में ही आए और ऐसे इन्होंने भी हरिनाम दीक्षा ली जैसे हम सब ने, लेकिन किस प्रकार के भाव से, कितनी दृढ़ता से भगवत सेवा में लगे हुए हैं। चलिए एक और चरित्र हम साथ साथ श्रवण करते ही, बहुत छोटा सा संकलन है। नित्य लीला पुलिष्टोम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज। नमा ओम विष्णुपादाय गौर प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी नमः। श्रील महाराज ने पूर्व बंग यशोहर जिला के अंतर्गत गंगारामपुर गांव में जन्म ग्रहण किया। ग्रस्त जीवन में रहकर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के श्री चरणों में नित्य काल के लिए आश्रय लेकर
एक यहाँ पर बहुत सुंदर सी भगवती वाक्य का अनुसरण कर माता जी वॉइस ना, वॉइस ब्रेक हो रही है। श्रील गुरुदेव पांचाल श्रीमन महाप्रभु की वाणी के प्रचार कार्य में एक अन्यतम जीवंत मृदंग के रूप में परिचित हुए। एक मृदंग वो है जो नित्यानंद प्रभु का हम तत्व मानते मृदंग, जिसको बजाकर कीर्तन सुमधुर होता है, कीर्तन में एक नई जान आती है। उसी प्रकार से इन्होंने भी प्रचार कार्य को किया। इनको फिर जीवंत मृदंग कहा गया, जीवित मृदंग है ये। उन्होंने श्रील गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से हरिनाम दीक्षा एवं संन्यास लेकर श्रील गुरुदेव का मनोभीष्ट समस्त भारतवर्ष में श्री चैतन्य वाणी का प्रचार प्रसार किया। विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शिक्षाभिमानी बहुत से स्नातक अध्यापक, अध्यक्ष और धनी मानी ज्ञानी गुणी लोग इनके मुख से हरिकथा सुनकर प्रभावित हुए एवं श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का श्री चरणाश्रय कर हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके अपना अपना जीवन और जन्म सार्थक किया। वे निर्भीक वक्ता थे। जीवन के अंतिम समय तक श्री चैतन्य वाणी का प्रचार, पाठ कीर्तन, गुरु वैष्णव भगवान की सेवा की। जिस प्रकार से आप कई बार श्रवण भी करते हो प्रभु जी से कि गुरुदेव कहते हैं कि मेरा पक्का शिष्य वही होगा जो कम से कम 100 लोगों को हरि भक्त बनाएगा। तो हम इन सब जो चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, इन सब में हम श्रवण कर पा रहे हैं कि इनके अच्छे तरीके से प्रचार करने से, अच्छे आचरण से, अच्छी हरि कथा से बहुत सारे लोग प्रभुपाद के पास आश्रय ग्रहण करते थे। उनका अपने गुरु भ्राता श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज के प्रति बहुत स्नेह था। एक बार फिर से हम वही नाम श्रवण कर रहे हैं जो हमारे परम गुरुदेव का नाम है। इनके जो भी गुरु भ्राता है, समस्त गुरु भ्राताओं का इन पर विशेष इनसे प्रेम है, क्योंकि उनका आचरण ही ऐसा था। उनके प्रणाम मंत्र में भी हम रोज सुबह शाम पाठ करते हैं, सतीर्था प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शनी। अपने सतीर्थों के प्रति, अपने गुरु भ्राताओं के प्रति उनका विशेष अनुराग था। इसीलिए हर चरित्र में, हर एक दो चरित्र छोड़ के हर चरित्र उनका नाम श्रवण करने को मिलता है। श्रील अरण्य गोस्वामी महाराज एक समय एक समय पर 24 परगना जिला के अंतर्गत वसीरहाट महकुमा के दलतिया गांव में स्वधर्मनिष्ठ श्री ननी गोपाल कुंडू महोदय के घर में श्री हरिवासर तिथि के उपलक्ष्य में सतीर्थ शिष्यों सहित संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व के विषय में कथा सुना रहे थे। अचानक ये एकादशी तिथि है। शिल महाराज के हाथ पैर और शरीर शीतल होने लगा। सब मिलकर उनको एक शयन कक्ष में ले गए। कुछ समय पश्चात सन 1967 शुक्रवार को एकादशी तिथि में शाम 6:30 बजे 89 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी अंतर्ध्यान लीला प्रकाश की। एकादशी की शुभ तिथि में भगवान के धाम को वापस गए। चलिए, आज दिन भर भी बहुत सारी हरिकथा हो चुकी है, इसलिए इसको अब यहीं पर ही विराम देते हैं। इससे आगे की चर्चा कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।